वेलकम टू ए न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं बना रहा हूँ संदकफू के ऊपर। तो मैं ऑलरेडी संदकफू का ब्लॉग मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया हूँ। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो पहले आप वो देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए। तो बहुत सारा क्वेश्चन सभी लोग पूछ रहा था यूट्यूब वीडियो के कमेंट में कि हम लोग कैसे गए थे, खर्चा कितना हुआ, बजट कितना, गाइड डिटेल्स। तो इसलिए मैं सोचा कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊँ। तो पहले इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो का स्टार्टिंग में मैं हम लोग जो जर्नी किए थे उसके बारे में बताऊंगा। फिर उसके बाद कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट संदकफू, और लास्ट में कुछ Q&A जो मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट में आया है, तो उस कुछ क्वेश्चन का मैं जवाब इसमें दूंगा, वो लास्ट में करेंगे। तो हम लोग जर्नी किए थे अक्टूबर महीना में। 4 तारीख हम लोग NGP से स्टार्ट किए थे। तो पहला दिन हम लोग NGP स्टेशन में उतरने के बाद मानीमंजन गए। एक टाटा सुमो हम लोग बुक किए थे। तो मानीमंजन हम लोग पहुँचे 1 बजे के आसपास। तो तब बहुत बारिश हो रहा था मानीमंजन में तभी एक मीटिंग चल रहा था कि टूरिस्ट को संदकफू जाने देगा कि नहीं देगा, इसके रिगार्डिंग। तो हम लोग को थोड़ा देर वेट करना पड़ा, आधा घंटे के आसपास। फिर मीटिंग ख़त्म हुआ, उसके बाद लैंड रोवर गाड़ी सिर्फ जाने दे रहा था। गाइड एसोसिएशन का ऑफिस लेकिन बंद था। तो हम लोग के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था लैंड रोवर से जाने का। तो हम लोग वही 1-1:30 बजे लैंड रोवर बुक किए। हम लोग फालूट तक बुक किए। मानीमंजन से थोड़ा आगे टुवर्ड्स संदकफू एक फॉरेस्ट का ऑफिस है, वहाँ पर टिकट लेना होता है। ये जो संदकफू का जो पूरा रूट है वो सिंगल इला नेशनल फॉरेस्ट के अंदर आता है, तो इसलिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का टिकट लगता है 100 रुपीज़ पर डे पर पर्सन। और कैमरा अगर आपके पास रहेगा तो कैमरा के लिए 100 रुपीज़ वन टाइम, उसका पर डे के हिसाब से कुछ नहीं है। और गाड़ी का 100 रुपीज़। तो उसके बाद हम लोग टिकट लेके हम लोग गाड़ी में बैठ के निकल पड़े टोंगलू की तरफ। 4 अक्टूबर हम लोग स्टार्ट किए थे, तो 4 अक्टूबर हम लोग आफ्टरनून में टोंगलू पहुंच गए। तो हम लोग होम स्टे, GTA टेकर्सर होटल कुछ भी बुक करके नहीं आए थे, गाइड भी हम लोग बुक नहीं किए थे। तो हम लोग जस्ट ट्रेन का टिकट काट के निकल गए थे। और टोंगलू में रहने का 2 ऑप्शन है, एक है GTA टेकर्सर और दूसरा है राजू होम स्टे। तो हम लोग राजू होम स्टे में चेक इन किए। वहाँ होम स्टे में पहुँच के हम लोग वही 3 बज गया था। तो वहाँ पर हम लोग लंच किए। उसके बाद बारिश हो ही रहा था, कहीं जा भी नहीं पाए बारिश के कारण। तो सिर्फ होम स्टे के आउटसाइड थोड़ा इधर उधर घूमे। उसके बाद हम लोग डिनर किए, फिर सो गए। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग 5 तारीख हम लोग टोंगलू में उठे। फिर सुबह थोड़ा वेदर अच्छा हो गया, स्लीपिंग बुद्धा भी दिख रहा था, लेकिन पूरा दिख नहीं रहा था, फिर भी क्लाउड्स थोड़ा बहुत था। वो देखने के बाद हम लोग ब्रेकफास्ट किए टोंगलू में और होम स्टे छोड़ दिए। फिर हम लोग लैंड रोवर से संदकफू के लिए निकल गए। तो संदकफू पहुँचते पहुँचते हम लोग वही 12-1 बज गया था दोपहर को। तो उसके बीच हम लोग कुछ जगह जो पड़ता है जैसे कि काली पोखरी, गरीबास, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुके थे और फोटो वोटो कुछ लिए हम लोग। फिर संदकफू में हम लोग होटल सिरपा चलेट में हम लोग चेक इन किए। सिर्फ होटल सिरपा चलेट ही उस समय खुला था। और फिर आफ्टरनून में बारिश स्टार्ट हो गया, इसलिए और कहीं जा नहीं पाए। तो हो गया 5 तारीख हम लोग टोंगलू से संदकफू आए। फिर नेक्स्ट डे 6 तारीख को सुबह हम लोग बहुत अच्छा सनराइज़ देखे कंचनजंगा के ऊपर। एकदम वेदर पूरा एकदम क्लियर था। एवरेस्ट, माउंट लोटसे और मकालू जो दिखता है, वर्ल्ड के जो टॉप मोस्ट पिक्स है, उसका भी बहुत बढ़िया व्यू आ रहा था। सनराइज़ देख के ब्रेकफास्ट करके निकल गए फालूट की तरफ। लेकिन हम लोगों को पता चल गया था कि फालूट बंद है, तो इसलिए हम लोग डिसाइड किए कि फालूट नहीं जाएंगे। सबरगढ़ एक जगह है फालूट से 7 किलोमीटर पहले, संदकफू से 14 किलोमीटर। और हम लोग संदकफू में एक गाइड हम लोग एक बुक किए, लोकल लड़का है, तो उसके साथ हम लोग डिसाइड की सबरगाम तक हम लोग लैंड रोवर में जाएंगे, फिर गाड़ी छोड़ देंगे। उसके बाद तो लोकल गाइड के साथ हम लोग सबरगाम से गोरखे जाएंगे ट्रैक करते हुए। तो सबरगाम से गोरखे हम लोग फर्स्ट ट्रैक किए। उसके बाद हम लोग गोरखे पहुंचने में हम लोगों को वही शाम हो गया था। तो शाम में गोरखे पहुंचने के बाद हम लोग पैराडाइज होम स्टे है, तो वहाँ पर चेक इन किए। रात में हम लोग रहे वहाँ पर। जैसे कि हम लोग पहले फर्स्ट टाइम ट्रैक किए तो पैर में बहुत दर्द कर रहा था, इसलिए
नेक्स्ट डे हम लोग कहीं जाने का कोई प्लान नहीं बना है, सिर्फ गोरखे में ही पूरा डे एकदम एंजॉय किए। गोरखे का जो सीनिक ब्यूटी है वो देखे। ये है 7 तारीख, तो 7 अक्टूबर हम लोग फुल डे गोरखे में स्टे किए। उसके बाद 8 अक्टूबर हम लोग गोरखे से श्रीखोला फिर हम लोग को ट्रेक करके आना पड़ा। 8 तारीख रात में हम लोग श्रीखोला में नहीं रह पाए थे क्योंकि श्रीखोला में होटल बंद था, लोकल लोग टूरिस्ट को अलाउ नहीं कर रहा था, इसलिए हम लोग 8 तारीख रिम्बिक में स्टे किए थे। होटल ग्रीन हिल करके नाम है, तो वहाँ पर हम लोग 8 तारीख रात में स्टे किए। उसके बाद 9 तारीख हम लोग अर्ली मॉर्निंग रिम्बिक से निकल गए एनजीबी के लिए, और 9 तारीख हम लोग एनजीबी पहुँच गए और हमारा जर्नी ख़त्म होता है। तो यही था हम लोगों का जर्नी। तो अब कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट संदकफू आप लोगों को बता देता हूँ। संदकफू है वेस्ट बंगाल का हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड प्लेस, और ये पूरा जो संदकफू का एरिया आता है ये सिंगलीला नेशनल फॉरेस्ट के अंदर आता है। बेस पॉइंट जो है संदकफू का वो है मानेमंजन, और ये धोत्रे से भी आप ट्रेक करके संदकफू पहुँच सकते हैं, लेकिन धोत्रे से कोई मोटरेबल रोड नहीं है, आपको ट्रेक करके जाना पड़ेगा। और मानेमंजन से आप बाई लैंड रोवर फालूट तक जा सकते हैं। फालूट के आगे गोरखे या श्रीखोला तक कोई रास्ता नहीं है। फालूट से गोरखे आपको ट्रेक करके ही जाना पड़ेगा, और गोरखे से श्रीखोला भी ट्रेक करके ही जाना पड़ेगा। श्रीखोला आपका एंड पॉइंट है। ओके, मानेमंजन से अगर स्टार्ट करते हैं आप तो लैंड रोवर से आप जा सकते हैं या ट्रेक करके जा सकते हैं। ट्रेक करके अगर आप जाएंगे तो बहुत जगह होते हुए जाएगा, जैसे कि चित्रे, मेघमा, टोंगलू, टुमलिंग। तो नॉर्मली जो लोग जाते हैं वो फर्स्ट नाइट टोंगलू या टुमलिंग में स्टे करते हैं। टुमलिंग नेपाल में है, तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप टोंगलू में रहिए। टोंगलू का सीनिक ब्यूटी ज़्यादा अच्छा है टुमलिंग से, ये मेरा ओपिनियन है। टोंगलू में रहने का ऑप्शन कम है, टुमलिंग में ज़्यादा ऑप्शन है। टुमलिंग में जैसे कि सिद्धार्थ लॉज हो गया, शिखर लॉज हो गया, और भी बहुत सारा लॉज है, आप गूगल मैप पे देख सकते हो, और कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको गूगल मैप से ही मिल जाएगा। हाँ, लेकिन टोंगलू में सिर्फ राजू होम स्टे है और जीटी ट्रेकर्स है। अगर आप कार में जा रहे हैं तो आप टोंगलू या टुमलिंग से नेक्स्ट डे ही संदकफू पहुंच सकते हैं, और लेकिन अगर आप ट्रेक करेंगे तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आपको हॉल्ट लेना पड़ेगा काली पोखरी या गरीबास में। उसके बाद नेक्स्ट डे आप ट्रेक करके संदकफू पहुंच सकते हैं। तो लैंड रोवर के रिगार्डिंग एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दूँ कि नॉर्मली लैंड रोवर में 6 लोग जा सकते हैं, ड्राइवर को छोड़ के 6+1, लेकिन अभी कोविड के चलते 5 लोगों को जाने का अनुमति दे रहा है। लेकिन हम लोग भी 6 लोग थे, लेकिन हम लोग को पता नहीं था क्योंकि फर्स्ट हम लोग गए थे, इसलिए हम लोग को 6 लोग लेकिन जाने दिया था। लेकिन उसके बाद अभी जाने दे रहा है कि नहीं दे रहा है 6 लोगों को, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। लेकिन हाँ, रूल से भी है कि 5+1। मानेमंजन का ऑल्टीट्यूड है 6000 फीट और संदकफू का 12,000। तो अगर आप ट्रेक करेंगे तो मानेमंजन से संदकफू आप 6000 से 12,000 ऑल्टीट्यूड गेन करेंगे। और संदकफू और फालूट का ऑल्टीट्यूड ऑलमोस्ट सेम है, तो इसलिए उस संदकफू और फालूट के रूट में मेजर कोई ऑल्टीट्यूड गेन नहीं होगा, आप पहाड़ के टॉप पे जाएंगे। संदकफू फालूट के बीच कोई खाने का होटल नहीं है, इसलिए आपको खाना वाटर कैरी करना पड़ेगा। ड्राई फ्रूट्स, हम लोग जैसे कि ड्राई फ्रूट्स, चॉकलेट, ये सब लेके गए थे। और फालूट से गोरखे भी सेम कंडीशन, कोई बीच में कोई होटल या दुकान नहीं है, तो उस दिन का खाना भी आपको कैरी करना पड़ेगा अपने साथ। और गोरखे सिकला भी सेम केस, खाना, फूड और वाटर आपको कैरी करना पड़ेगा। फालूट से श्रीखोला आपको डाउन आना पड़ेगा 12,000 फीट से। श्रीखोला का अल्टीट्यूड ऑलवेज 6 to 7,000 फीट है, 6,000 फीट आपको डाउन आना पड़ेगा। तो मानेमंजन से संदकफू का डिस्टेंस है 32 किलोमीटर, और फालूट है संदकफू से 21 किलोमीटर, और फालूट से गोरखे है 15 किलोमीटर, और गोरखे से श्रीखोला है 15 किलोमीटर। तो टोटल जर्नी हो रहा है 32 + 21 + 15 + 15। अब आप जोड़ लीजिए कितना किलोमीटर हो रहा है टोटल। तो संदकफू पहुँचने के बाद आप फालूट जा सकते हैं। ट्रैकिंग अगर आप करेंगे तो 21 किलोमीटर का ट्रैक होगा, और अगर आप पूरा 21 किलोमीटर नहीं कर पाएंगे तो आप सबरग्राम में स्टे कर सकते हैं। सबरग्राम में ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। सबरग्राम के नज़दीक एक मौली फॉरेस्ट जगह है, मौली फॉरेस्ट में सिर्फ फॉरेस्ट का कोई रहने का जगह है एक। और फालूट में वीडियो में बताया था कि सिर्फ एक ही ऑप्शन है GTA ट्रेकर्स हट, लेकिन फालूट में भी एक फॉरेस्ट का रहने का जगह है।
आप फालूट से नेक्स्ट डे आप या सबरग्राम से नेक्स्ट डे आप गोरखे जाइए। गोरखे में GTA ट्रिकर्स हट है, और हम लोग जहाँ स्टे किए थे वो है होटल पैराडाइज, तो एक होम स्टे है, तो वो होम स्टे बहुत बढ़िया था। उसके बाद नेक्स्ट डे आप लोग गोरखे से श्रीखोला ट्रेक करके जाना पड़ेगा आप लोगों का, और वहाँ पर ख़त्म होगा। श्रीखोला में आप होटल रेड पांडा है, तो वहाँ पर आप रह सकते हैं। तो हम लोग जिस दिन गए उस दिन तो होटल रेड पांडा में अलाउ नहीं कर रहा था, तो इसलिए होटल रेड पांडा के जो ओनर है रिंकू जी, तो रिंकू जी हम लोगों को सजेस्ट किया कि रिम्बिक में ग्रीन हिल होटल में अभी टूरिस्ट को अलाउ कर रहा है, वो लोग रख रहा है टूरिस्ट को, तो इसलिए हम लोग उनके सजेशन में हम लोग होटल ग्रीन हिल में गए थे। नेक्स्ट आप लोग रिम्बिक या श्रीखोला से NJP लौट सकते हैं। अगर आप चाहें तो गोरखे से आप जिस दिन ट्रेक स्टार्ट कर रहे हैं श्रीखोला की तरफ, तो अगर आप अर्ली मॉर्निंग गोरखे से स्टार्ट करेंगे तो उस दिन भी आप NJP पहुंच सकते हैं। रात शाम हो जाएगा आपको पहुंचने में, लेकिन 7-8 बज जाएगा। तो अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है बजट। तो हम लोगों का टोटल खर्चा पड़ा था NJP टू NJP 8,500 रुपया पर हेड। डिटेल में कुछ बता देता हूँ प्राइस। NJP से माने मंजल हम लोग एक टाटा सुमो बुक किए थे, उसका भाड़ा लगा था हम लोगों का 3,200 रुपीज़। उसके बाद जो लैंड रोवर का जो फेयर है वो अभी मैं स्क्रीन पे दे दूँगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि कहाँ तक आप जाएंगे और उसका कितना प्राइस है। तो ये है उसका फेयर। और अगर आप गाइड लेंगे तो गाइड का चार्ज लेता है गाइड वही 1,000 to 1,200 रुपये पर डे। हम लोग का 1,000 रुपये लिया था पर डे, और खाने का एक्स्ट्रा। उसके बाद फर्स्ट डे हम लोग जैसे टोंगलू गए थे, टोंगलू में हम लोग राजू होम स्टे में रुके थे। तो राजू होम स्टे में हम लोग को लिया था 1,000 रुपीज़ पर डे पर पर्सन के हिसाब से, रहने का खाने का सब, मतलब खाने का मीन्स ब्रेकफास्ट लंच डिनर और रहने का। उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट डे होटल शेरपा चैलेट में रूम रेंट था 2,000 रुपया। 2,500 करके बोल रहा था, लेकिन हम लोग जैसे कि फर्स्ट गए थे तो हम लोग को 500 रुपीज़ डिस्काउंट दिया था। 2 से 3,000 का आपका पड़ेगा संदकफू में। अगर आप डबल बेड रूम लेंगे तो उससे भी सस्ता रूम्स मिल जाएगा होटल में। गोरखे में जो पैराडाइज होम स्टे है उसका भाड़ा हम लोग को लगा था रूम्स के लिए 1,000 रुपीज़ पर रूम। 4 बेडेड रूम है वो, और खाने का अलग। संदकफू में भी खाने का अलग से। लगभग वहाँ पर जितना भी होम स्टे है वहाँ पर 2 तरीके का सिस्टम है। आप पर डे पैकेज के हिसाब से ले सकते हैं, जैसे कि 1,000 रुपये या 1,200 रुपये पर हेड, रहने का खाने का एक साथ। नहीं तो आप रूम अलग से ले सकते हैं और खाने का अलग से भी आप कर सकते हैं। तो रिम्बिक में ग्रीन हिल होटल का डबल बेडरूम 1,000 रुपया, और खाने का हम लोग अलग लिए थे। होटल में पैकेज सिस्टम कोई नहीं है, वहाँ पर रूम अलग खाने का अलग। होटल में ही किचन है, तो वहाँ से आपको अगर आप ऑर्डर करेंगे तो बना के दे देगा वो लोग। उसके बाद लास्ट आता है रिम्बिक टू NJP। तो रिम्बिक टू NJP हम लोग को हम लोग शेयरिंग में आए थे, तो 500 रुपीज़ पर हेड शेयरिंग टाटा सुमो। तो ये हो गया खर्चे का हिसाब। दर्शना मुदई पूछ रहा है कि कैन यू प्लीज़ शेयर द प्राइस रेंज ऑफ होम स्टेज इन संदकफू। तो जैसे कि मैं बताया, होम स्टे में नॉर्मली पैकेज सिस्टम ही ज़्यादा चलता है। पर हेड पर डे के हिसाब से 1,000 या 1,200 ऐसा कुछ। उसमें आपको रहेगा ब्रेकफास्ट लंच डिनर, और इवनिंग के टाइम स्नैक्स भी रहता है। नहीं तो यही नॉर्मली चलता है, लेकिन आप रूम के हिसाब से भी ले सकते हैं। तो रूम वही 1,000 रुपये डबल बेडेड 4 बेडेड रूम है, और खाने का आप उनको बोलेंगे तो वो बना के दे देगा। खाने का मील्स नॉर्मली 170 to 200 रुपीज़ रहता है। उसके बाद है प्रीतम सेन, दादा GTA হাটগুলোর কস্ট কত। তো GTA হাটগুলোর কস্ট হচ্ছে 200 টাকা পার হেড। তো আমার একটা বন্ধু নভেম্বর মাসে গেছিলো, ওদের 220 টাকা করে নিয়েছিল পার হেড। তো সব জায়গাতে একই রেট, GTA ট্রেকার্স হাটে 220 টাকা পার হেড। বুকিং করে না গেলে টংলু ট্রেকার্স হাটে জায়গা পাওয়া যাচ্ছে। এখন বুকিং হচ্ছেও না GTA ট্রেকার্স হাটের জন্য। তো যদি কেউ বুক না করে যায় তো যেতে পারে, ওদের ওখানে খালি থাকলে ওরা জায়গা দিয়ে দেবে। তো ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভ বেসিসে হবে, মানে যে আগে আসবে তাকে আগে দেওয়া হবে। অবভিয়াসলি তুমি পরে গেলে তো তোমাকে আর যেহেতু বুকিং নেই তা তো দেবে না, সুতরাং বুকিং না করে গেলেও তুমি থাকতে পারবে যদি ওখানে ভ্যাকেন্সি থাকে তো। আচ্ছা, তারপরে কুমারজিৎ রাহুল নাথ, সান্দাকফু থেকে সবরগ্রাম ল্যান্ড রোভার ভাড়া কত নিয়েছিল। তো ল্যান্ড রোভারের অলরেডি প্রাইস লিস্টটা আমি দিয়ে দিয়েছি ভিডিও একটু স্টার্টিংয়ের দিকে, তো তুমি আরেকবার ওখান থেকে দেখে নিতে পারো ফালুটের সবরগ্রাম অবধি কত ভাড়া।
আর ল্যান্ড রোভার এর ড্রাইভারের নম্বরটা থাকলে দিয়েন। তো নাম্বারটা তো আমার কাছে নেই, কারণ আমি ওই নর্মালি ল্যান্ড রোভার যে অ্যাসোসিয়েশনের অফিস আছে মানিভঞ্জনে, তো ওখানে গেলেই তুমি প্রচুর ড্রাইভারের কন্ট্যাক্ট নাম্বার পেয়ে যাবে। সাজেশন কি তুমি মানিভঞ্জন চলে যাও, ওখান থেকে ওদের অফিস থেকে ডাইরেক্ট গাড়ি বুক করো। এরপর হচ্ছে अमनदीप दास, कैन यू प्लीज़ टेल इन विच कैमरा इट वाज शॉट। और मैं अपनी वीडियो के जो मैक्सिमम शॉट्स है वो GoPro Hero 8 में लिया हूँ, और कुछ शॉट्स Canon 200D का है। हाउ कैन आई बुक ट्रिकर्स हट फॉर देयर। तो ट्रिकर्स हट बुक होता है कोलकाता से गोरखा भवन में, और दार्जिलिंग में भी। तो वहाँ पर आपको जाके बुक करना होता है, ऑनलाइन कोई बुकिंग का सिस्टम नहीं है। लेकिन जैसे कि मैं बताया कि अगर आप बुक करके नहीं भी जाएंगे, अभी बुकिंग हो भी नहीं रहा है, तो अगर आप जाएंगे वहाँ ऑन स्पॉट पहुँचेंगे तो वहाँ पर अगर खाली होगा तो वो आपको रहने के लिए अलाउ कर देगा। व्हाट काइंड ऑफ जैकेट इज़ रिक्वायर्ड, विच ब्रांड यू हैव यूज्ड, डू वी नीड स्नो शू और ट्रेक शू, हाउ टू बुक रूम्स। तो जैकेट का मैं बोलूँगा कि आपके हिसाब से है, आपको कितना ठंड लग रहा है उसके हिसाब से आप जैकेट लेके जाइए। हाँ, लेकिन आप कौन से सीजन में जा रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। जैसे कि अगर आप विंटर्स में जा रहे हैं, अगर स्नोफॉल का चांसेस है तो स्नो के लिए अलग जैकेट होता है, और समर के लिए आप जा रहे हैं तो समर में डाउन जैकेट नॉर्मली लोग यूज़ करते हैं। तो लाइट वेट जैकेट लेके जाइए, ये सजेस्ट करूँगा। और शू के लिए बोलूँगा कि आप अच्छा सा एक ग्रिप वाला कोई भी शू यूज़ करिए। रूम बुक के लिए जैसे मैं बताया कि हम लोग भी कोई बुक करके नहीं गए थे, ऑन स्पॉट जाके वहाँ पर हम लोग बुक किए थे। उसके बाद है অ্যানি মল্লিক, ক্যান আই আস্ক এটা কোন মান্থে গেছিলে। এটা আমি বললাম ভিডিও স্টার্টিংয়ে, আমরা অক্টোবর মাসে গেছিলাম, 4 তারিখ আমরা জার্নি স্টার্ট করেছিলাম। এরপর হচ্ছে দীপেন্দু বানিক, ওখানে ড্রোন চালাওনি। না, ওখানে ড্রোন অ্যালাউ নাই, কারণ জায়গাটা ন্যাশনাল পার্কের মধ্যে পড়ছে, ফরেস্ট, সিঙ্গালিলা ন্যাশনাল ফরেস্ট। তো ন্যাশনাল পার্কে ড্রোন অ্যালাউ নাই, প্লাস ওটা হচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গল আর ওয়েস্ট বেঙ্গল ইন্ডিয়া নেপালের বর্ডারে যেহেতু জায়গাটা, তো বর্ডারে প্রচুর আর্মি মিলিটারি ক্যাম্পস রয়েছে, তো ওখানে ড্রোন অ্যালাউ না, কোনো বর্ডার এলাকাতেই ড্রোন অ্যালাউ না, সেই জন্য ড্রোন নিয়ে যায়নি। এরপর হচ্ছে অয়না দাস, আচ্ছা দাদা ডিসেম্বরে গেলে টংলুতে বরফ পাওয়া যাবে। হ্যাঁ, ডিসেম্বরে টংলুতে বরফ পড়ে। এরপর হচ্ছে রক্তিম রয়, ট্রেকিংস এর ডিটেলসটা জানাতে পারবেন, কাদের সাথে গেলে ভালো হয়, আগে থেকে হোমস্টে বুক করতে হবে কিনা, গাইড কোথা থেকে নেব। আর ট্রেকিং আমি বলবো তোমরা নিজেরা প্ল্যান করো, 4-5 জন বন্ধু মিলে ঠিক করে ডাইরেক্ট মানিভঞ্জন পৌঁছে যাও। মানিভঞ্জনে ওখানে যে গাইড অ্যাসোসিয়েশন আছে ওখান থেকে একটা গাইড বুক করো। তুমি আগে থেকে হোটেল বা হোমস্টে বুক না করেও যেতে পারো। তো ওখানে গাইড বুক করে নিলে গাইডই তোমাকে কোথায় থাকতে হবে না থাকতে হবে সব বলে দেবে। তো আর তোমাদের যত দিনের হাতে টাইম আছে সেই অনুসারে ওরাই প্ল্যান বানিয়ে দিতে পারবে, তুমি যদি ওদেরকে বলো। তো এটাই সাজেশান যে মানিভঞ্জন পৌঁছে যাও, ওখানে ফার্স্টে গাইড বুক করো, তারপরে বেরিয়ে পড়ো, বেশি কিছু বুকিং টুকিংয়ের দরকার নেই। তারপর হচ্ছে দীপশঙ্কর সাহা, টংলু হোমস্টের নাম্বারটা পাওয়া যাবে। টংলু হোমস্টের নাম্বারটা আমার কাছে নেই, কারণ ওটা যেহেতু আমি গিয়ে কথা বলেছিলাম, তো আর নাম্বারটা আমি দেখেওছি যে গুগল ম্যাপে দেখায় না। তারপর হচ্ছে অলোক মন্ডল, হোয়াট উইল বি টোটাল কস্ট ফর 2 পিপল ফর হোল ট্যুর অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য লোয়েস্ট কস্ট ইন টংলু ফর স্টেইং এ নাইট। দুজন গেলে খরচা একটু বেশি পড়বে, কারণ গাইডের খরচা হোক বা ল্যান্ড রোভারের খরচা হোক, অবভিয়াসলি সেটা দুজনের মধ্যে শেয়ার হবে। আর যদি 4-5 জনের টিম থাকে, তো 4-5 জনের মধ্যে টিমে শেয়ার যদি হয় তো টাকাটা অনেকটাই কমে যাবে। আর টংলুতে থাকার সবথেকে লোয়েস্ট হচ্ছে তোমার জিটিএ ট্রেকার্সের 200 টাকা পার ডে। তারপরে আবার দীপেন্দু বানিক, ওখানে ডাইরেক্ট বাইক নিয়ে যাওয়া যাবে না। ওখানে ডাইরেক্ট বাইক নিয়ে যাওয়া যাবে না, বাইক অ্যালাউ নয় ওখানে। গাইড চার্জ কত নিচ্ছে এখন? তো গাইড চার্জ আমাদের নিয়েছিল 1000 টাকা পার ডে আর খাওয়া এক্সট্রা। আর আমার যে বন্ধুটা নভেম্বরে গেছিলো, তো ওদের নিয়েছিল 1200 টাকা ইনক্লুডিং ফুড পার ডে। এবার হচ্ছে নিবেদিতা দে, কোন সিম কার্ড চলছে হোল ট্রিপে। তো আমাদের কাছে জিও, এয়ারটেল, ভোডাফোন, বিএসএনএল এই সিমগুলো ছিল। এয়ারটেল আর জিও নেটওয়ার্ক মাঝে মধ্যে ধরছিল। তো সান্দাকফুতে পৌঁছালে ওখানে জিও নেটওয়ার্ক পাবে, আর গোরখেতে एयरटेल আছে অনলি। वोडाफोन एकदम ही नेटवर्क छिलो ना, बीएसएनएल माझे माझे धरछिलो। तो आई होप वीडियो में मैं बहुत सारा क्वेश्चन का जवाब दे पाया। इसके अलावा भी और कोई अगर सवाल है तो इस वीडियो के कमेंट में करना, तो मैं उसका जवाब देने का कोशिश करूँगा। अभी कोई कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट नहीं लग रहा है संदकफू जाने के लिए, आप लोग बस ऐसे ही
ले जा सकते हैं, सिर्फ मास्क और सैनिटाइज़र यूज़ करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन